नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक कपल के साथ घटी हुई ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग जितने ज़्यादा शॉक होंगे ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा घबरा जाएंगे। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि कौन सी ऐसी घटना है भाई। ये घटना आज से काफी साल पहले घटी थी आगरा में गौरी और सत्यम नाम के कपल रहा करते थे। उस जगह पे वो लोग अपनी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी जी रहे थे और उनकी नई नई शादी भी हुई थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि जो अभी हमारा नया साल आने वाला है वो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। ये सोच रहे थे, वो लोग सारे प्लानिंग कर रहे थे। 24 दिसंबर 1999 की एक शाम को गौरी बोल रही थी कि हमारी शादी हुई है और हम कभी कहीं अच्छी जगह घूमने गए भी नहीं अभी तक, तो ये जो नया साल है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो अपन कोई अच्छे रिजॉर्ट में या तो कोई अच्छे होटल में सेलिब्रेट करेंगे इस साल का जो 2000 का आने वाला है नया साल वो। तो सत्यम बोलता है हाँ यार मुझे भी अच्छे सेलिब्रेट करना है, लेकिन कहाँ करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यम बोलता है कि रुको, मेरा एक दोस्त है जो अपने घर से 12 किलोमीटर इतना दूर रहता है, मैं उससे बात करता हूँ कि वो इस साल का जो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो कहाँ करने वाला है। तो सत्यम अपने दोस्त को फ़ोन लगा देता है, उससे बात करता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे भी टेंशन हो रही है कि इस साल हम लोग कहाँ नया साल मनाएं, कैसे मनाएं। हमारी शादी हुई है तो एक अलग सी खुशी है ये, और सेलिब्रेशन में चाहता हूँ इस बार का हम धूमधाम से कुछ अच्छे से करें। तो सत्यम का दोस्त बोलता है तो इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है, हमारे घर के पास में ही एक बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, अगर तुम लोग वहाँ पे आ जाते हो तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ आ जाऊँगा और वहीं पे मस्त पूरी रात सेलिब्रेशन करेंगे। मतलब जो 31st की नाइट थी ना, उस रात को सेलिब्रेट करने वाले थे ये लोग। तो सत्यम बोलता है ठीक है, मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ और तुझे कल सुबह तक बता दूंगा कि हम वहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो सत्यम इससे गौरी से डिस्कस करता है, तो गौरी बोलती है कि हाँ सेलिब्रेट तो अपन करने ही वाले थे, कहीं ना कहीं तो जाने ही वाले थे कोई ना कोई रिजॉर्ट में, अगर आपके दोस्त बोल रहे हैं तो हम वहीं चल लेते हैं, कौन सी टेंशन वाली बात है। तो सत्यम भी अपने दोस्त को फ़ोन करके दूसरे दिन सुबह बता देता है कि हम लोग आ जाएंगे 31st की नाइट में। इन लोगों का दिन बाकी जो था इतने दिन का आराम से निकल रहा था। एक्साइटमेंट गौरी को बहुत ज़्यादा थी कि 31st की पार्टी इस बार की शानदार होने वाली है। ये कानपुर के एक मॉल में जाके अच्छा खासा शॉपिंग भी कर लेती है कि मैं 31st के नाइट में ये वाला कपड़ा पहनूंगी। और उस साल ना बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही थी, उस साल इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उनको अच्छा वाला एक कोट भी लेना था उसको, कि क्योंकि वो बिना स्वेटर या बिना कोट के वो बाहर निकल नहीं सकती, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो सारी शॉपिंग गौरी कर लेती है और अब बारी आती है 31st के शाम की। 31st के शाम की बारी आती है, ये लोग सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे 9 बजे तक या 10 बजे तक घर से निकलेंगे तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद से 12 बजे से अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो गौरी और सत्यम रेडी होने लगते हैं। रेडी होते होते सब कुछ अपने कपड़े वपड़े पहनते हैं और मेकअप करती है गौरी। उसके बाद रात के 9:30 बजे करीब ये लोग अपनी कार निकालते हैं और कार निकाल के वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, जिस रिजॉर्ट में ये लोग जाने वाले थे पार्टी करने के लिए। लेकिन ये रात कहीं से भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। आज ठंड लिमिट से ज़्यादा हो रही थी। जो बोलते ना हड्डियाँ कपकपा देने वाली, हड्डियाँ ठिठोर देने वाली ठंड होती है, वो ठंड पड़ रही थी। और वो ठंडी की रात बहुत ही ज़्यादा कुहारा था, बिल्कुल कोहरा फैला हुआ था चारों तरफ, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। और उस रात को अचानक से बिजली कड़कती है और थोड़ी थोड़ी बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी गौरी थोड़ी टेंशन में आ जाती है, बोलती है यार एक तो इतनी ज़्यादा ठंड है, ऊपर से बारिश क्यों स्टार्ट हो गई। एकदम बिन मौसम बरसात वाली बात है, बिन मौसम बरसात वाली। और ठंड में जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है और उस टाइम पे अगर बाई चांस बारिश हो जाए तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो बोलती है सत्यम को, सत्यम बोलता है क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो है नहीं बारिश होना या नहीं होना, ठंड हो ही रही है। अच्छा किया तुमने एक्स्ट्रा शॉल ले लिया, अगर ज़्यादा ठंड लग रही होगी तो वो भी ओढ़ लो। वैसे जैकेट कोट पहन के रखे थे ये लोग क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये लोग अपनी कार ड्राइव करके जा रहे हैं। इनके रेडियो में मस्त वाला गाना लगा हुआ है, गाना भी बज रहा है और जो मौसम है बाहर का ख़राब दिखाई दे रहा, अंधेरी सी सुनसान सड़क, सुनसान रात दिखाई दे रही है। लेकिन आज की रात सत्यम बहुत स्लो कार ड्राइव कर रहा था क्योंकि कोहरा होने की वजह से जो आगे का व्यू था ना बहुत क्लियर नहीं था, बहुत ही अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। इसलिए कोई जानवर हमारे कार के आगे ना आ जाए या कोई और कार या कोई और गाड़ी हमको ठोक ना दे, इसलिए धीरे धीरे ही ड्राइव कर रहा था।
सोच रहा था जो हम जल्दी पहुंचने वाले हैं, थोड़ा लेट पहुंचेंगे वो भी चल जाएगा, लेकिन कुछ दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। ऐसा ही हो रहा था। लोग आराम आराम से जा रहे गाने सुन रहे हैं, मस्त ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं, पुरानी यादें वो ताज़ा कर रहे हैं। उसी टाइम पे अचानक से गाना बंद होता है रेडियो में, और रेडियो में एक खबर चलनी स्टार्ट हो जाती है। क्या? उस खबर में क्या बताता है, कोई जो रेडियो वाला था वो पीछे से उसमें क्या बोलता है कि आज रात में आप लोगों को संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आगरा पागल खाने से एक पागल भाग चुका है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। और वो पागल जब से भागा है तब से उसने 5 लोगों के मौत के घाट उतार दिया है, और अगली बारी किसी की भी हो सकती है। आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो गौरी थोड़ी घबरा जाती है। एक तो पागल, ऊपर से खूनी, अगर वो बाई चांस हमारे कार के पास आ गया, हमारे साथ कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे। गौरी ऐसे घबराहट के साथ बोलती है सत्यम को। सत्यम बोलता है कि ऐसी बात मत करो, शुभ शुभ बात करो। तो गौरी बोलती है क्या शुभ शुभ बात करूं, तुमने देखा नहीं रेडियो में जो न्यूज़ बता रहा था, उसने क्या बोला कि आगरा में वो किसी भी गली में, किसी भी रोड पे कहीं पर भी आपको दिखाई दे सकता है, और आपको एक बार दिखाई दिया तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो सत्यम बोलता है डर तो मुझे भी लग रहा है, और मैंने चेक नहीं किया था कि कार में पेट्रोल कम है, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कार में पेट्रोल इतना कम है कि पता नहीं अपन वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, और बीच रोड पे गाड़ी रोकना भी मुझे सही नहीं लग रहा है। गौरी बोलती है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो, भगवान का नाम लो और आप कार ड्राइव करते रहो, धीरे धीरे कार ड्राइव करते रहो। कैसे भी अगर अपन एक बार इस एरिया से बाहर निकल गए, थोड़ा सा जहाँ पे पेट्रोल पंप तक पहुँच गया कोई, तो पेट्रोल भरवा लेंगे और उसके बाद अपन उस जगह पे पहुँच जाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। कार वापस से ड्राइव कर रहा होता है सत्यम। तभी अचानक से कार रुकती है तो गौरी टेंशन में आती है, बोलती क्या हुआ, तुमने बीच जंगल में कार क्यों रोक दिया। वो जंगल बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल एकदम वीराना दिखाई दे रहा था। वो जो रात थी वो भी एकदम खौफनाक रात तो थी, जंगल भी एकदम खौफनाक दिखाई दे रहा था। तो सत्यम बोलता है पता नहीं कार अपने आप रुक रुक के क्यों चल रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद पेट्रोल पूरी तरह से खत्म होने वाला है। गौरी बोलती है अब क्या करेंगे अपन, तुम कोशिश करो कैसे कैसे कार को अपन को जंगल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो सत्यम बोलता है रुको मैं ट्राई करता हूँ। वो वापस से कार ड्राइव करता है, कैसे कैसे कर करके वापस से ड्राइव करने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी दूर और कार जाती ही है और वहाँ पे रुक जाती है। उसके बाद वो स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट होते ही नहीं है। वो जो माहौल था वहाँ का बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा था कि आसपास में किसी का घर भी नहीं दिखाई दे रहा है, और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और जो बारिश की बूंदें एक एक गिर रही है ना, वो कार के जो छत वाला हिस्सा है वहाँ पे गिर रही है, तो उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा क्रीपी महसूस हो रही है। और गौरी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उस पागल के न्यूज़ की वजह से, क्योंकि उसने बोला था कि कहीं पर भी वो दिखाई दे सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो सत्यम बोलता है कि हम रात भर ऐसे कार में नहीं बैठ सकते हैं, एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ आसपास में बाहर निकल गए, कोहरा की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का घर होगा तो वहाँ से मैं टेलीफोन से अपने दोस्त को फ़ोन करके उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ, या किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। गौरी बोलती है नहीं, आप बाहर नहीं जाओगे, मैं नहीं चाहती कि आप रिस्क में जाओ वैसे बाहर। तो सत्यम बोलते तो क्या कर सकते हैं, रात भर इतनी ठंड में कार में भी तो नहीं बैठ सकते ना, मदद तो मांगनी पड़ेगी। गौरी बोलती है नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर वो पागल आ गया यहाँ पे कार में, अगर उसने कुछ कर दिया और मैं यहाँ पे अकेले कैसे रहूँगी। तो बोलता है कि एक काम करो, तुम जो कार के पीछे वाला हिस्सा है ना, जो पीछे का सीट है, वो नीचे वाले हिस्से में जाके लेट जाओ छुप के, और कार का विंडो पूरी तरह से लॉक कर लो, और मैं जा रहा हूँ बाहर और किसी के घर पे जाकर फ़ोन करके मदद मांगने की कोशिश करता हूँ, और जब तक मैं यहाँ पे नहीं आऊँ, तुम जो कार है ना उसको खोलना मत, कार का जो दरवाज़ा उसको खोलना मत। तो ये बोलती है कि लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। सत्यम बोलता है तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें जब 3 बार ऐसे नॉक करूँगा ना तभी तुम खोलना, वरना मत खोलना। तो ये बोलती है कि ठीक है, मैं अब क्या कर सकती हूँ, अब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। सत्यम बोलता तुम कुछ मत करो, तुम चले जाओ। सत्यम के रहते हुए ही ये कार के पीछे वाले सीट के नीचे जाके ऐसे लेट के छुप जाती है, वहाँ पे जाके छुप जाती है। और जो सत्यम था वो कहीं वो कोहरा में गायब हो जाता, मतलब कहीं चला जाता है ढूंढने के लिए मदद। अब बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी गौरी,
क्योंकि सुनसान जंगल में ऐसे खौफनाक रात में वो अकेले कार के पीछे वाले सीट के नीचे छुपी हुई थी। वो ऐसे घबराई घबराई भगवान का नाम ले रही है, मन में सोच रही है बस कुछ होना नहीं चाहिए, बस सब कुछ अच्छे से निकल जाए, हम एक बार अच्छे से वो रिजॉर्ट में पहुंच जाए या हमको कहीं से मदद मिल जाए। बस यही अपने दिमाग में सोच रही है और अपने डर को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दे रही है। तभी अचानक से 5 मिनट बाद ही उसकी कार के बाहर वाले हिस्से पे ऐसे 3 बार नॉक होता है। तो थोड़ी सी मुंह उठाती है और सोचती है कि मुझे शायद खोलना चाहिए, सत्यम बाहर आ गए। लेकिन 3 बार के बाद चौथी बार भी नॉक होता है। वो सोचती है उन्होंने सिर्फ 3 बार नॉक करने के लिए बोले थे और ये 4 बार नॉक हुआ है, फिर 5वीं बार नॉक होता है, फिर 6वीं बार नॉक होता है। वो समझ जाती है कि ये सत्यम नहीं है, ये कोई और है, और कौन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपना कार का दरवाज़ा नहीं खोलती है। लेकिन वो छुप के तो बैठी हुई थी, लेकिन उसे बार बार ऐसी बाहर से आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे कोई कार के ऊपर वाले हिस्से पे, छत वाले हिस्से पे बहुत ज़ोर से कूद रहा है, बहुत ज़ोर से हाथ मार रहा है, और हमारी कार के बाजू से कोई कार बहुत स्पीड में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसे उसको महसूस हो रहा था। आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो समझ नहीं पाती है कि ये कौन सी कार है जिसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही है, और वो बार बार आ रही है, जा रही है, और वो रुक भी नहीं रही है, यहाँ से हट भी नहीं रही है। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं जुट पाती है कि वो बाहर निकल के देखे कि आखिर बाहर का माहौल क्या है। रात भर ऊपर उसके कार के ऊपर नॉक होता रहा। कार जो बाहर से सुनाई दे रही थी वो आती जाती रही, आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन वो वैसे की वैसे छुपी रही, सोई भी नहीं, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। रात भर में पति वापस नहीं आया। रात भर पति वापस नहीं आया। वो जो खौफनाक रात थी वो कैसे कैसे निकल जाती है, और सुबह के जब टाइम होता है उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी धूप की रोशनी आती है। उसे लगता है कि चलो फाइनली सुबह का टाइम हो गया और शायद अब सत्यम मेरे पास वापस आ जाएंगे। वो जहाँ पर भी गए होंगे शायद वहाँ पे रुक गए होंगे, वो अब वापस आ जाएंगे और अब हम लोग घर पहुँच जाएंगे, ऐसा वो सोचती है। लेकिन तभी अचानक से उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। जो पुलिस की गाड़ी की आवाज़ होती है ना वो सुनाई देती है। हाँ, जो सायरन बजता है वो उठती है वो सीट के नीचे से और ऊपर ऐसा करके मुंह देखने लगती है कहाँ से आ रही है। तभी उसे पीछे से 3 पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। तो वो सोचती है चलो फाइनली पुलिस आ गई, मतलब इनसे मैं मदद मांग सकती हूँ। जो भी रात भर यहाँ पे मैं ऐसे दिक्कत में फंसी रही और मैं यहाँ से नहीं निकल पाई। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस गाड़ी से निकल के एक पुलिस वाला बंदा कार को ऐसे नॉक करता है तो कार का दरवाज़ा खोलती है ये गौरी। कार का दरवाज़ा खोलती है, पुलिस वाला सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, आप जल्दी से चल के पुलिस की गाड़ी में बैठो। ये घबरा जाती है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि आप जल्दी से चल के पुलिस की गाड़ी में बैठो। ये बोलती है लेकिन सर हुआ क्या, मेरे पति को मैं ढूंढ रही हूँ, रात भर से गए, तो सारी चीज़ बताती है पुलिस को। पुलिस वाला बोलता है आप पीछे बिना मुड़े बिना देखे चुपचाप पुलिस की गाड़ी में जाओ और वहाँ पे बैठ जाओ। बोलते क्यों, आप ऐसी बात क्यों करो, मैं पीछे क्यों नहीं मुड़ूं, क्यों नहीं देखूं। पुलिस वाला बोलता है जितना बोला जा रहा है मैडम आप उतना ही करो, आपके भले के लिए हम बात कर रहे हैं। वो गौरी वहाँ से बिना उनसे ज़्यादा बहस करते हुए जो पुलिस की गाड़ी थी उधर चलते हुए जाने लगती है। लेकिन फिर उसके माइंड में आता है कि मेरे को पुलिस वाले बार बार मना क्यों कर रहे हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है उसकी ज़िंदगी, उसकी पूरी पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो पूरी तरह से उसका दिमाग फट जाता है, पूरी तरह से पागल हो जाती है। वो क्या पाती है कि कार के ऊपर, कार के छत वाले हिस्से पे उसका पति लटका हुआ दिखाई दे रहा है, मर चुका है। वो उसकी बॉडी एक पेड़ पे लटकी हुई है और जो उसका पैर है ना, बार बार हवा चलने की वजह से वो जो कार का ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे ऐसे ऐसे टकरा रहा है। वो देखती है, वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि अपने पति को इस हालत में मैं देखूंगी। तो वो जो रात में आवाज आ रही थी अजीब, वो वही आवाज थी। उसके जो नॉक करने की आवाज थी सच में उसके पति ने ही नॉक किया था, और शायद वो किसी ऐसी ताकत से, किसी ऐसी एनर्जी से खुद को बचाने के लिए अपनी पत्नी के पास आया था जो गौरी समझ नहीं पाई थी। ये जो रात थी ना गौरी के लिए, वो रात बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रात थी। वो आज तक नहीं समझ पाई कि जो रात भर हमारे कार के बाजू से जो कार चल रही थी वो कौन सी कार थी।
और जो मेरा पति गया और ऐसी हालत में मुझे दिखाई दिया सुबह सुबह, वो सब कुछ क्या था? क्या वो किसी शैतान ने किया, किसी इंसान ने किया? क्या हुआ आखिर उस रात को? वो आज तक नहीं समझ पाई। बाप रे, बड़ी ही ज़्यादा स्कैरी थी, एक्चुअल डरावनी कहानी थी। मतलब मैं तो इमेजिन कर रहा था, मेरे दिमाग में पूरी फिल्म जैसे चल रही थी कि कैसा उसने फील की होगी उस समय। हो सकता है जो रात भर आवाज़ आती रही उसके पति में थोड़ी जान रही होगी और वही उसको बुलाने की या फिर अपने तरफ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा और इसने समझी कि बाहर कुछ गड़बड़ है। वो 2000 के टाइम की आगरा में घटी हुई सबसे खौफनाक घटना थी। पुलिस वाले बहुत जांच करने की कोशिश किया, बहुत ही ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश किया कि आखिर वो सब कुछ कैसे हुआ सत्यम के साथ। कोई भी नहीं पता लगा पाया। और गौरी आज भी शादी नहीं की है और आज भी अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रही है और आज भी उस रात को, उस गम को नहीं भुला पाई है कि क्या मैंने उस रात को फेस किया था। शादी को हुए कितने टाइम थे यार, उसी साल तो शादी हुई थी और कुछ ही महीनों में ऐसा कांड हो गया। बाप रे, भगवान ना करे कि ऐसा जो समय है किसी की भी लाइफ में है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें गौरी की ही एक फ्रेंड ने, जिसका नाम है सुमिता, इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। तब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।